श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं, दशरथ जन्म। देखिए, एक बार की बात है, मुनि तृणबिंदु तपस्या कर रहे थे कि मुनि तृणबिंदु कीन तप भारी, डर पे इंद्रदेव यसुरारी। जब तृणबिंदु तपस्या कर रहे थे तो इंद्रदेव भयभीत हो गए। उन्होंने हरिणी अप्सरा को बुलवाया और कहा, हरिणी अप्सरा बुलाई, मुनि को भंग करहु तप जाई। हरिणी से कहा, जाओ तृणबिंदु की तपस्या भंग करो। आज हरिणी तपस्या भंग करने के लिए चली है। तो ते ही लखी भयो तुरत तप भंगा, अभयो क्रोध मुनि लीन उचंगा। हरिणी को देखकर मुनि की तपस्या भंग हो गई, उन्हें क्रोध आ गया। आज उन्होंने तुरंत श्राप दे दिया कि तुरत श्राप ते ही दीन गहाई, अभोगहु पाप मनुज तनु पाई। श्राप दे दिया, जा हरिणी, तूने हमारी तपस्या भंग की, अब तुम मनुष्य का तन पाकर दुख भोगेगी। और ते ही कहा वचन, अमोघ तुम्हारा कस हुई है उद्धार हमारा। हरिणी ने निवेदन किया, महाराज आपका वचन अमोघ है, मेरा उद्धार कैसे होगा? बताया, सुनो कि पूर्व जन्म की सुधि जब पई हऊ, और तब तन त्याग स्वर्ग पुण्य हो। जब तुम्हें पूर्व जन्म की याद आएगी उस समय ये तुम्हारा शरीर छूट जाएगा और फिर स्वर्ग लोक में आ जाओगी। ऐसा होगा कब? कहा, सुनो, स्वर्ग से माल जब ही गिर जाई, और सो तब परई कंठ माह आई। जब स्वर्ग से एक माला गिरेगी जो तुम्हारे गले में पड़ जाएगी, उस समय उस माला को देखकर तुम्हें स्वर्ग की याद आएगी और तुम्हारा ये शरीर छूट जाएगा। निरखी स्वर्ग की याद सतई है, और तुरंत ही तोर छूटी तनु जई है। आज ऐसा कहा, और फिर तुम करी हो स्वर्ग बिहारा, अवश्य हुई है उद्धार तुम्हारा, और फिर से तुम स्वर्ग में आ जाओगी। आज सजनों, वही हरिणी नाम की अप्सरा जनमी सो मानव तनु पाई, और जगमाह इंदुमती कहलाई। उसने इंदुमती के रूप में जन्म लिया। आज के साथ उसका विवाह हो गया कि भयउ ब्याह आई गृह नारी, इंदुमती मुख चंद्र उजारी। आज सजनों, इंदुमती राजा अज के यहाँ शोभा पाती है। दोनों का एक ही धर्म है, बड़ा प्रेम है आपस में कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उनसे एक पुत्र का जन्म हुआ, पिता ते जन्मो पुत्र अनूपा, और यही जानत जग दशरथ भूपा। आज और इंदुमती के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ जिसको लोग राजा दशरथ के नाम से जानते हैं। आज सजनों, दशरथ 8 मास के हो गए। 8 मास के हो गए जब वे दशरथ लाल, हरिणी के बिन स्वर्ग में व्याकुल थे सुरपाल। उधर हरिणी अप्सरा के बगैर इंद्रदेव बेचैन थे। एक दिवस की बात है, रानी आंगन के बीच में टहल रही थी। स्वर्ग लोक से इंद्र देख रहे थे। एक दिवस कर रही थी आंगन बीच विहार, स्वर्ग लोक से दृश्य यह सुरपति रहे निहार। अस्तु इंद्र चाहते थे कि हरिणी स्वर्ग को वापस आए, तो इन्होंने क्या किया, एक स्वर्ग माल ले हाथों में, सुरपति ने तभी गिराई है, पड़ गई गले में रानी के, तो याद स्वर्ग की आई है। जैसे इंद्रदेव ने स्वर्ग की एक माला गिरा दी, रानी के गले में पड़ी, उसे तत्क्षण स्वर्ग की याद आ गई, शरीर छूट जाता है। तत्क्षण शरीर को छोड़ दिया, सुरपुर के लिए पयान किया। उसका मुख मंडल देख देख भूपति ने रुदन महान किया। रानी ने शरीर छोड़ दिया। राजा बहुत विलाप करने लगे। राजा अज बड़े दुखी हो गए कि आज सोच रहे थे बार बार पत्नी के पास पहुंच जाऊं,
सारे उपाय हो गए विफल, विधना उसको कैसे पाऊं। राजा आज सोचते थे कि पत्नी के पास पहुंच जाऊं, सारे उपाय किए लेकिन नहीं पहुंच पाए। आज सज्जनों विलाप करते हैं, राजा आज रोते हैं कि हे प्रिय छोड़ तुम चली गई, मुझे अवधनाथ का क्या होगा। यह नन्ना मुन्ना बालक है, अब इस अनाथ का क्या होगा। हे प्रिय तुम तो चली गई, लेकिन ये नन्ना मुन्ना 8 वर्ष का बालक ये तुम्हारे बगैर कैसे रह सकता है। स्वर्ग धाम ले नहीं गए उस नारी के प्राण, किंतु विवश भूपति हुए हो न सका कल्याण। आज स्वर्ग धाम से इंदुमती के प्राण लेने के लिए वापस गए हैं, लेकिन राजा आज विवश हो गए। उस समय गुरु वशिष्ठ जी आ गए। गुरुवर वशिष्ठ ने आकर के फिर राजा को समझाया है, यह दुनिया आनी जानी है, जग का रहस्य प्रगटाया है। उस समय गुरुवर वशिष्ठ ने संसार का रहस्य प्रकट किया कि दुनिया में कोई अमर नहीं है, सभी को आना है जाना है। गुरु मरुधनुआ को बुलवाया, दशरथ को गोद गहाया है, पालन पोषण का भार सभी अब उनके ऊपर आया है। गुरु मरुधनुआ को बुलवाया, दशरथ को गोद दे दिया। आज मरुधनुआ उस बच्चे का पालन पोषण करने लगे। वर्ष 18 के हुए जब दशरथ महिपाल, तब नृपयों कहने लगे बेटा राज संभाल। जब 18 वर्ष के राजा दशरथ हो जाते हैं, उस समय अज ने कहा पुत्र अब तुम राज्य काज देखो, मैं संन्यास लूंगा। आज राज्याभिषेक कर देते हैं पुत्र का और स्वयं संन्यास के लिए चले जाते हैं। इधर सज्जनों कि मंत्री सुमंत की सेवा में दशरथ ने राज चलाया है। वे अवधनाथ महिपाल हुए, सुरपति मन में हर्षाया है। आज सज्जनों दशरथ अयोध्यानाथ बन गए, मंत्री सुमंत की देखरेख में राजकाज चलाने लगे। सज्जनों दशरथ के जन्म की कथा और प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से गाई गई है। कुछ लोगों का विचार ऐसा भी है कि राजा अज निसंतान थे। एक बार जंगल में गए, एक सरोवर में उन्होंने कमल पुष्प को देखा। उस कमल को पकड़ने के लिए राजा जल में घुसे हैं, जैसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं फूल दूर हो जाता है। सजनों उस समय आकाशवाणी होती है, तुरंत गगन वाणी हुई, क्यों करते हो भूल, निसंतान हो इसलिए नहीं मिलेगा फूल। हे राजन ऐसी भूल मत करो, तुम निसंतान हो, इस फूल के काबिल नहीं हो। सजनों राजा ने भगवान शंकर का बड़ा पूजन किया, शिव प्रसन्न हो गए। हो कर प्रसन्न शिव शंकर ने राजा को देवर दान दिया। फिर धर्मराज को बुलवा कर संतति के हेतु विधान किया। भगवान शिव ने इन्हें पुत्र होने के लिए आश्वासन दे दिया। धर्मराज को बुलवाया और धर्मराज से कहा तुम अज को संतान प्राप्त कराओ। धर्मराज ब्राह्मण बने, पूर्वन नृप की आस, सरयू तट पर कुटी में करने लगे निवास। धर्मराज जी आज अपनी पत्नी के सहित ब्राह्मण बनकर सरयू के तट पर कुटी बनाकर उसमें निवास करने लगे हैं। भिक्षा के लिए राजा के दरबार में पहुंचे कि भिक्षाम देही द्वारे आवाज लगाई है। अंदर से थाल मोतियों का दासी लेकर के आई है। भिक्षाम देही ऐसी आवाज लगाई।
राजा आज के यहाँ दासी मोतियों की का थाल लेकर के वापस बाहर निकली। आज सजनों थाल को देने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। धर्मराज जो ब्राह्मण का वेश बनाए हुए थे उन्होंने इनकार कर दिया, जाओ राजा को यहां भेज दो। आज महाराज वापस लौटे हैं। महाराज ने आज स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए। धर्मराज ने कहा नहीं, ये स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी नहीं, ये सब धन प्रजा का है। ऐसा करो, तुम मजदूर बनकर अपनी कमाई करके मुझे कुछ पैसा दो। आज क्या हुआ कि बन कर मजदूर अवधपति ने संध्या तक करी कमाई है, तब मजदूरी के बदले में एक कौड़ी नृप ने पाई है। शाम तक राजा ने मजदूरी की, एक कौड़ी प्राप्त हुई। आज उस कौड़ी को लेकर राजा वापस लौटे। राजा आज ने वो कौड़ी ब्राह्मण को देनी चाहिए। कौड़ी हाथ से छूट गई, जमीन में गिरी, गड्ढा हो गया। धर्मराज जो ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने कहा इसे खुदवाओ। आज वहां खुदवाया गया तो उसमें धीरे धीरे 9 रथ निकले जो आकाश को चले गए। 10वें रथ पर नृप ने देखा एक सुंदर बालक लेटा है। श्री धर्मराज यूं बोल उठे, वस यही तुम्हारा बेटा है। 10वें रथ पर एक पुत्र लेटा हुआ था। कहा बस यही तुम्हारा पुत्र है। अब भवन लाई तेहि पालन कीना, दशरथ नाम तासुधई दीना। राजा उसे घर लाया, उसका नाम दशरथ रख दिया। देखिए दशरथ का अर्थ क्या होता है कि 10 सहस्र रवि को लखे, 10 दिशा रथ जाई, 10 इंद्रिय वश में करे दशरथ कहिए ताई। 10 सहस्र रवि को लखे, जो 10,000 सूर्यों को देखता है, 10 दिशाओं में जिसका रथ जाता है, 10 इंद्रियों को जो वश में कर लेता है, वही दशरथ है। आज सजनों इस तरीके से महाराज दशरथ का जन्म होता है। दशरथ ने 3 विवाह किए। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, इनकी 3 रानियां हुई और उनके द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न जैसे 4 पुत्रों का जन्म हुआ है उनके घर में। दशरथ विवाह की कथा आप अगले प्रसंग में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।